महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच तिलक, तलवार और दस्तूर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उदयपुर सिटी पैलेस और मेवाड़ ट्रस्ट का आधिपत्य रखने वाले अरविंद सिंह मेवाड़ ने ताजपोशी करके आए अपने भतीजे और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के पैलेस में घुसने पर रोक लगाते हुए मुख्य द्वार को ही बंद करवा दिया। विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ धुनी माता मंदिर जाने के लिए अड़े रहे। घटना में पत्थरबाजी की घटना भी हुई और अब विवाद में नया मोड़ आ गया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। विश्वराज सिंह मेवाड़ बुधवार सुबह 10 बजे एकलिंगजी मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। जगदीश चौक के 500 मीटर के आसपास क्षेत्र में अगले आदेशों तक धारा 163 लागू कर दी गई है। दूसरी ओर पहली बार सिटी पैलेस प्रबंधन की ओर से पक्ष रखा गया है। खुद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि हमने मंदिर बंद नहीं किया। विधायक और उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक और गद्दी पर बिठाने की परंपरा निभाई गई। ये राज तिलक उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ की मृत्यु के बाद किया गया है। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। उदयपुर के पूर्व राजघराने के लिए महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का सोमवार यानी 25 नवंबर को राज तिलक किया गया। इसे दस्तूर कहा जाता है। इसके बाद विश्वराज सिंह ने उदयपुर के शाही महल सिटी पैलेस में घुसने की कोशिश की। यहाँ वे एकलिंगजी मंदिर और धुनी पर जाकर दर्शन करना चाहते थे। महल के दरवाजे उनके ही चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने बंद करवा दिए। उन्होंने अखबार में इश्तिहार देकर कहा कि यहाँ कोई नहीं घुस सकता है और इसके कानूनी कागज भी पेश कर दिए। जब विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों ने महल में घुसने की कोशिश की तो यहाँ पर पथराव हो गया। पुलिस ने विश्वराज सिंह के समर्थकों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन भी हुआ। सोमवार शाम से लेकर मंगलवार रात तक स्थिति शाही झगड़े के कारण तनावपूर्ण रही। इसी बीच विवादित जगहों को प्रशासन ने कानून व्यवस्था की नजर से कुर्क भी कर लिया। जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और ज़िला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे, रात को जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाएं और सीज करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किसी तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज़ काम कर रही है किस तरह से दबाव में है? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज़ लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए थे, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ से ऐसी घटना भी हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोमवार को विधायक और उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक और गद्दी पर बिठाने की ये पूरी परंपरा हुई। ये राज तिलक उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ की मृत्यु के बाद हुआ। महेंद्र सिंह मेवाड़ की मृत्यु बीते 10 नवंबर को हुई थी। ये परंपरा चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में पूरी की गई। यहाँ विश्वराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाया गया। उनके आसपास राज परिवार के लोग भी मौजूद रहे। यहाँ पर सेवक भी देखने को मिले। इसके साथ ही कई और राजघरानों के लोग भी इस राज तिलक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद सलुम्बर के रावत देवदत्त ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस पर अंगूठे से चीरा लगाकर खून निकाला। इस खून से विश्वराज सिंह को तिलक लगाया गया। इसी के साथ उनके राज तिलक की परंपरा भी पूरी हुई। इसके बाद यहाँ आए लोगों ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को नजराने भी पेश किए। उन्होंने गद्दी पर बैठकर सबसे अभिवादन स्वीकार किया। खून से तिलक करने की ये परंपरा उदयपुर राज परिवार में महाराणा प्रताप के समय से ही चली आ रही है।
महाराणा प्रताप का सबसे पहले तिलक खून से ही किया गया था। तब से यहाँ राज तिलक की परंपरा खून से करने की ही शुरू हो गई। यहाँ खून का तिलक सलूम्बर के रावत ही लगाते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ राज तिलक की रस्म के बाद अपने समर्थकों के साथ उदयपुर के शाही महल सिटी पैलेस जाने के लिए निकले। परंपरा के मुताबिक राज तिलक के बाद उन्हें यहाँ जाकर एक लिंग जी यानी भगवान शिव के रूप का दर्शन करना था और आशीर्वाद लेना था। इसके साथ ही वे धुनी माता पर भी दर्शन करते। दरअसल एक लिंग जी के प्रतिनिधि के रूप में ही मेवाड़ के शासक शासन करते आए हैं। इन शासकों को इसीलिए एक लिंग जी का दीवान भी कहते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थकों को सिटी पैलेस के दरवाजों पर ही रोक दिया गया। यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त देखने को मिला। उन्हें सिटी पैलेस में घुसने से किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने परिवार के साथ मिलकर किया। अरविंद सिंह मेवाड़ उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई हैं। उन्हें इसलिए घुसने से रोका गया क्योंकि दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर लंबा विवाद है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसे लेकर अखबार में इश्तिहार तक दिया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद में पथराव तक होने की बात आ गई सामने। कई लोग घायल हो गए। पुलिस की बैरिकेडिंग्स तक तोड़ दी गई। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक यहीं बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने प्रशासन पर भी नाराजगी जाहिर की। हालांकि आखिर में रात 1:30 बजे विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने महल लौट गए। इस विवाद को जानने के लिए सबसे पहले मेवाड़ के वर्तमान शाही परिवार को समझना जरूरी है। उदयपुर राज्य का विलय भारत में आजादी के साथ ही हो गया था, लेकिन उनकी परंपरा चलती आ रही थी। उदयपुर में आजादी के समय महाराणा भूपाल सिंह का शासन था। उनके बाद 1955 में उनके बेटे महाराणा भगवंत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। भगवंत सिंह अंतिम महाराणा थे। भगवंत सिंह के बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ बड़े बेटे थे जबकि अरविंद छोटे बेटे। भगवंत सिंह मेवाड़ ने 1963 से 1983 के बीच उदयपुर राजघराने की कई संपत्तियों में हिस्सेदारी बेची। कुछ संपत्तियों को लीज पर भी दिया। उनकी इस बात से महेंद्र सिंह मेवाड़ गुस्सा गए। उन्होंने अपने पिता पर ही 1983 में एक मुकदमा दायर कर दिया। महेंद्र सिंह का दावा था कि उनके पिता ने गलत किया है। उन्होंने ज्यादातर संपत्ति को अपने नाम किए जाने की मांग की। उनका कहना था कि जो नियम है उसके मुताबिक राजघराने के बड़े बेटे को संपत्ति मिलती है, इसलिए उनका हिस्सा दे दिया जाए। भगवंत सिंह मान महेंद्र सिंह के मुकदमे वाले कदम से काफी ज्यादा नाराज हुए। महेंद्र सिंह को भगवंत सिंह ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। इसी के साथ उदयपुर राजघराने की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के पास ट्रांसफर कर दी गई। इसका मुखिया उनके छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया गया। जायदाद से बेदखल किए जाने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस छोड़कर पास के ही समोर बाग में अपना घर बना लिया। अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अब भी उदयपुर के महल यानी सिटी पैलेस में रहते हैं। वर्तमान में विवाद 3 बड़ी संपत्तियों पर है। इसमें मुख्य संपत्ति सिटी पैलेस ही है। इसका मूल नाम शंभू निवास है। इसके अलावा बड़ी पाल और घास घर नाम की 2 संपत्तियों पर भी लड़ाई जारी है। ये मामला जब उदयपुर की अदालत पहुंचा तो फैसला दिया गया कि संपत्तियां चारों में बांटी जाएं। इसके अलावा शंभू निवास 4-4 साल के लिए सबके कब्जे में रहे। हाईकोर्ट ने साल 2022 में इस फैसले पर रोक लगा दी। इन सभी संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर भी विवाद है। अब चूंकि एकलिंगजी मंदिर का और धुनी देवी मंदिर का इसी सिटी पैलेस के होना भी सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर राज तिलक के बाद से विवाद ज्यादा बढ़ गया है। यहीं पर इसी वजह से पथराव भी हुआ। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस पूरे विवाद के बाद कहा है कि वे एकलिंग जी और धुनी माता के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने रोके जाने को गलत बताया। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि दर्शन करना परंपरा है, इसीलिए वे जाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ दोबारा जाने की बात भी कही है। इसी बीच प्रशासन ने उन संपत्तियों को भी कुर्क कर लिया है जिन पर विवाद है। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और जहाँ तक बात है कि जो विवाद का बिंदु था, एक धुनी अंदर एक धुनी माता है जहाँ पे दर्शन करने को लेकर कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, तो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। उस नेगोशिएशन को फेल होने के बाद कोई कानून व्यवस्था न बिगड़ी। इसके बाद हमने उसको CRPC के तहत उसको सिंधी में लिया है और थानाधिकारी घंटाघर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। फिलहाल तो ये मामला कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। विश्वराज सिंह जहां इस बात पर अड़े हुए हैं कि वे मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएंगे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इस पूरे मामले पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।